हमारे गुरुजी बड़े निराले हैं संगत जी। आज उन्होंने सुबह मुझे हुक्म दिलवाया कि सत्संग छोटे स्वीट शॉर्ट पे बता, और अभी मुझे कहा कि तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे दोबारा शुक्राना करने का मौका मिला। हमारे प्यारे बाबा, आपका शुक्राना तो हर पल हर श्वास में है। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और अपना शुक्राना का पुष्पांजलि गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और यह शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से है। गुरुजी ने कहा था कि उसकी हाजिरी भी तू ही लगा दिया कर। तो संगत जी, ये हाजिरी उनकी तरफ से है। और ये जब उनका लास्ट की इम्यूनोथेरेपी हुआ था, उसका सत्संग बता रही हूँ। हम लोग गए थे और इनका अब इम्यूनो स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले इनके हाथ में एविल दिया गया था। और उससे इनको अचानक से ना थोड़ी देर के बाद, ये बताए बाद में मुझे, तुरंत तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था। इन्होंने कहा कि मेरा ना सर बिल्कुल घूमने लगा था शिखा, और ये मैं देख रही थी कि ये आंख बार बार बंद कर रहे थे। और उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बार बार ना मंत्र जाप ही चला रही थी अपने फ़ोन में। एक लेडी सिंगर वाला 108 टाइम मंत्र जाप वाला मेरा बज गया था स्पॉटिफाई में, और वो मेरा लगातार थ्रू आउट, जब तक हम एम्स में थे तब तक वो बज ही रहा था। तो संगत जी, ये उन्होंने बाद में बताया कि इनको अचानक से बहुत ज़्यादा सर घूमने लगा था जबकि ये लेटे थे, और वो इम्यूनो का ड्रग चल रहा था इनके हाथ में कैनुला से। फिर इन्होंने मन ही मन बोला था गुरुजी से, ये भी इन्होंने बताया मुझे रास्ते में आते हुए कि पता है। उसके बाद मैंने बोला कि गुरुजी, ये क्या एविल की वजह से हो रहा है? ये क्या हो रहा है गुरुजी? और ये कह के इन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी को बस बोला कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, सब ठीक है ना? और उसके बाद ये बोले कि उसके बाद थोड़ा सा ब्लैंक हुआ, और उसके बाद फिर वो चीज़ हुई ही नहीं दोबारा। ना पेन, ना हेजीनेस, ना कुछ। तो शुक्राना। मैंने इनको यही बोला कि गुरुजी पे जब छोड़ दोगे सब कुछ, तो खुद सब कुछ आसान हो जाएगा। वो संभालते हैं ना फिर। जब हम जब तक हमारा थोड़ा सा भी रहता है, अरे नहीं हम कर लेंगे हम कर लेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम कहेंगे कि दाता संभाल ले, हम तो तेरे चरणों में बैठ गए, अब तुझे जो करना है कर, तेरी रजा विच राजी। कहना आसान है, होता मुश्किल है, लेकिन अगर उसकी कृपा हो जाए ना तो और आसान हो जाता है। जिस तरह कहना आसान होता है, उसी तरह करना भी आसान होता है। वो हाथ पकड़ के सब करवा लेता है, वो बड़ा सच्चा बादशाह है। संगत जी, ये मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना था। उसके बाद मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने प्यारे गुरु जी का। उन्होंने कहा कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, उसको काट देता। बहुत बड़ा कष्ट था। तो सबसे बड़ा कष्ट तो यही था कि एक बड़ी सी तितली परसों से मेरे बालकनी पे, वो जो हेलीकॉप्टर फ्लाई वाली होती है, बड़े बड़े विंग्स वाली, वो ना मेरे नेट पे बालकनी पे थी। 3-4 दिन से मैं उसको देख रही थी कि वो एक ही जगह बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि वो बैठी है, उड़ क्यों नहीं रही है। आज जब मैं सुबह गई हूँ बारिश के बाद, वो तितली मेरी बालकनी पे गिरी हुई थी, और उसके प्राण जा चुके थे। हमारा संकट उसने खुद पे ले लिया था। पहले तो हमारी रक्षा कवच बनी, और फिर हमारे सारे कष्ट खुद पे लेके उसने प्राण त्याग दिए। अब इस बात का शुक्राना भी करती हूँ, और इस बात पे तकलीफ भी होती है। उन महान तितली के लिए मंत्र जाप करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे कष्ट को खुद पे लिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने एक सेवा ली मुझसे उस तितली के लिए, कि मेरे पास गुरुजी ने एक शिवलिंग ब्लेस किया हुआ है। वो स्वतः गमले में आ गए थे। गेंदे के फूल की जगह एक स्फटिक का शिवलिंग आ गया था, मतलब सफ़ेद कलर का। और उसकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ, मतलब धूप दीप रोज़ दिखाती हूँ। आज सोमवती अमावस्या था, तो मैंने उनको जल से ये करके, और फिर उसमें सिंदूर और चंदन लगा के, और उसका जो जल फिर निकला उनके स्नान के बाद, तो वो चंदन मिक्स जो जल था, उससे मैंने वो जो बटरफ्लाई ने अपने प्राण प्रखेरु दिए, उनके ऊपर मैंने वो डाल दिया।
गमले में देके कि प्रभु इनको मोक्ष देना, क्योंकि वो तो हमारे महादेव के ऊपर का चंदन है, तो उससे उनको आराम मिलेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, उनको मोक्षत्व की प्राप्ति होगी। संगत जी, एक दिन पहले की बात भी बता देती हूँ फटाफट से। ये शुक्राना भी है मेरा कि हम लोग गए थे, एक्वेरियम की मछलियाँ लेनी थी हमें। तो हम जब गए वहाँ पे तो हमें स्टोर नहीं मिल रहा था, शॉप नहीं मिल रहा था। फिर हमें शॉप मिला। शॉप मिलने के बाद जब हम लोग शॉप में गए हैं तो वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ हम लोगों ने ली। तो मैंने वहाँ गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कहीं तो कुछ अपना प्रेजेंस भी दिखा दो, जैसे कि हमेशा दिखाते हो। वैसे तो कण कण में आप हो, मेरे साथ ही आप हो, अंग संग ही आप हो, लेकिन एक होता है ना कि जब गुरुजी को फील करते रहो तो बहुत मज़ा आता है। बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग, कोई भी ट्रिप, कोई भी जर्नी हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ पे अचानक से हम लोगों को वहाँ पे जो मछलियाँ दिखला रहे थे वो आगे ले गए, बोले कि अच्छा आपने फाइटर फिश देखा है कभी, वो लेंगे। तो हमने कहा कि चलिए दिखाइए। तो फाइटर फिश के पास जो हम लोग गए थे वो इंडिविजुअल एक एक ब्लॉक में रखी हुई थी, और वो बिल्कुल मोर पंख की तरह अपने विंग्स को फैला रही थी। उसमें से एक फाइटर फिश बिल्कुल मोर की तरह थी, बिल्कुल। और जितनी देर में वहाँ रही वो मोर की तरह नाचती रही, और मुझे दिख गया कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने दिखला दिया। लेकिन ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं थी संगत जी, अब आगे बताती हूँ क्या हुआ। उसके बाद जब हम लोगों ने एक फाइटर फिश भी वहाँ से परचेज़ किया, और जब काउंटर पे आती हूँ तो वहाँ पे साईं बाबा थे। अगर साईं बाबा होते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि हमारे बाबा यहीं पे हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ ही हैं। तो साईं बाबा को देखा, मैंने उनको मत्था टेका एक्वेरियम में, और वहाँ पे एक्वेरियम शॉप पे और वहाँ पे मैंने उनसे जब सारी मछलियों की बिल जब हुए, तो आजकल क्या होता है ना कि गुरुजी हर जगह हमें अपना साइन दिखाते हैं, हर जगह। तो वैसे तो गुरुजी को ने मुझे हर नंबर से ही ब्लेस किया हुआ है, लेकिन फिर भी जब टोटल बिल अमाउंट आया तो वो 1600 का था। तो जय गुरुजी, सब समझ गए होंगे जो गुरुजी से कनेक्टेड हैं कि जब हम लोग 16 अंक देखते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। लगता है कि गुरुजी ने ही ब्लेस करके हमारी मछलियाँ हमारे साथ की हैं। फिर संगत जी हम लोग वापस आने लगे जब घर की ओर, तो मेरे मन में ना एक अजीब सा वो हो रहा था कि कुछ तो गुरुजी कुछ संकेत दे रहे थे जैसे बार बार। क्योंकि वहाँ पे जब हमने वो जो ओपन वाले होते हैं ना, बॉल में जो फिशेस होते हैं, तो उनको देख के ना, जब शुरू में मैंने रखा था 2 फिश, तो एक बेटे ने राइली नाम रखा था और बेटी ने सिल्की, 2 फिश हमने रखा था। और वो दोनों मर गए थे, और बहुत खेल के 2-3 महीने रह के फिर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो मुझे ना बस वो याद आ रहे थे, पता नहीं क्यों, वो रायली और सिल्की। और मैंने उसी शॉप पे उनके लिए मंत्र जाप किया कि पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे, उनके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी आपका, कि आप उनको मुक्ति देना, कि जो हमारे पास थे, हमारे पेट थे, उनको आप मोक्ष देना। यह कहकर हम घर आ गए। घर आए हैं तो हमने मछलियों को एक्वेरियम में अपने डाल दिया, और बहुत खुशी से सारी मछलियाँ वो खूब खेल रही थी। नई वाली मछलियाँ भी खूब सुंदर लग रही थी, सारे आपस में घुल मिल गए। संगत जी शाम होते ही जैसे ही मैंने संध्या वंदन किया है, गुरु जी की आरती की है, और उसके बाद हम आए हैं अपना डेली रूटीन करके, तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मी, ये वाला फिश को देखो। हमने देखा कि वो फाइटर फिश जो इतना सुंदर मोर पंख वाला था, वो नहीं रह गया था। संगत जी, संगत जी, मुझे वहीं से अंदेशा था कि गुरुजी ही इस रूप में आ रहे हैं, कोई बड़ा सा कष्ट हमारे साथ चल रहा है जिसको कि वो काट रहे हैं। और संगत जी, वो प्यारी सी मछली, और आपको मैं क्या बताऊं, मुझे ये उस बात का अंदाज तब हुआ कि वो गुरुजी के रूप, मतलब गुरुजी ही अपना वो उनके द्वारा मेरा कष्ट कटाए, क्योंकि उस मछली का जो प्राइस वैल्यू था वो 250 था संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, मतलब आप
आपकी, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तू मेरी लीलाओं से देखते देखते थक जाएगी, मेरे खेल निराले होते हैं, तू बस मंत्र जाप कर और अपना कुछ मत सोच, सिर्फ सिमरन कर। तू थक जाएगी लेकिन मैं लीला करते करते नहीं थकूंगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपकी लीला हम समझ ही नहीं सकते हैं बाबा, बस उस्तत कर सकते हैं अपने दयानिधि की कि हे दयानिधि, हम पे कृपा करो, हमें ऐसी सोच बख्शो कि हम हमेशा सही रास्ते चल सकें, सही दिशा में जा सकें। संगत जी, उसके बाद ये शुक्राना था कि जब इन्होंने, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे परिवार पे आया बहुत बड़ा संकट मैंने कट दिता, शुक्राना जरूर करी। तो शुक्राना मेरे बाबा। फिर उन्होंने मेरे भाई के लिए भी कहा कि उसको भी लाइफ ब्लेस किया है, शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशल सत्संग सुनवाया, जिसमें बहुत सारे जवाब मुझे मिले, वाकई में बहुत सारे जवाब मिले। और उसमें गुरुजी ने मुझे समझाया कि अमृत वेला अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें मन में कोई गिल्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता है ना, सबकी कंडीशन सब तरह की होती है। गुरुजी कहा करते थे कि जिस वेले तो गुरु नो याद करेगी, जिस वेले तो गुरु का ध्यान करेगी, जिस वेले तो गुरु का पाठ करेगी, वही वेला अमृत वेला है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरे इस द्वंद्व को भी क्लियर किया, क्योंकि आपके मैसेज आते हैं कि शुक्र अमृत वेला कर, और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो आपने मुझे इस बात से मन हल्का किया कि मुझे बोझल नहीं होना है, कि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो किसी वहम में नहीं आना है हम लोगों को। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटी सी कहानी फिर बताना चाहूँगी, जो हमने रामायण से, मैं देखती हूँ श्रीमद् रामायण, तो उसके माध्यम से शायद गुरु जी हम मुझे दिखाए और वो आप सबको दिखा बताना चाहते हो। तो जब श्री राम जी वनवास से लौटे तो उनका अभिषेक हो रहा था। अभिषेक में क्या हुआ कि उनके ऊपर से तेल का तेल को गिराया जा रहा था, तेल से उनका स्नान हो रहा था। और उसी वक्त हनुमान जी कहते हैं कि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बहुत पेन हो, मेरे मुझे हर जगह में पीड़ा हो रही है। तो भरत भैया कहते हैं कि क्यों, क्या बात है हनुमान जी, आपको अचानक इतनी दर्द क्यों होने लगी? वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मेरा बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जब भगवान भैया का हो ही रहा है अभिषेक, तो आपका भी तेल स्नान करवा देते हैं। तो हनुमान जी ने अब कहा, वो तो उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो जो प्रभु जो तेल से स्नान कर रहे हैं, वो जो बह रहा है, क्या मैं उसी को अपने शरीर पे मल लूं? तो सब उनकी ओर देखने लगे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो तेल मेरे प्रभु का स्पर्श करके बह रहा है, वह तेल मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है, और उसमें हर कष्ट को मिटाने की शक्ति है, मेरे हर पाप को वो काट देगा, मेरी हर पीड़ा को वो हर लेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। हमारे गुरुजी भी यही कहा करते हैं कि अगर हमें किसी जगह बहुत तकलीफ है तो गुरुजी के चरणों की सेवा, चरण स्वरूप आपके पास जो भी है, छोटा है बड़ा है जो भी है, आप चरण स्वरूप की सेवा शुद्ध घी से कर लिया कीजिए। नहीं घी तो मैं तो क्रीम से भी कर लेती हूँ संगत जी, रास्ते में जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, जो भी रहता है, मैं गुरु जी की चरण सेवा करके और उसी हाथ से पहले लगा लेती हूँ जिस जगह पेन होता है मेरे अंकल जी के पैरों में, और मुझे लगता है कि मैं गुरु जी की ही चरण सेवा कर रही हूँ। क्योंकि गुरु के ऊपर से अगर हम कुछ भी लगाएं, गुरु को अगर हमने स्पर्श कर लिया उससे, कोई भी चीज़ से, तो वो वस्तु तो सोना बन गई, वो वस्त्र तो हमारे लिए अत्यंत सुंदर, संजीवनी से भी पावन औषधि बन गई है, और उसमें इतनी सारी ब्लेसिंग होती है कि हम आपको क्या बताएं। मुझे आज गुरुजी ने एक डांट भी लगाई है संगत जी, हम दोनों पहलू को लेके चलेंगे। मैं गुरुजी को चाय रख के फिर भाग जाती हूँ, तो गुरुजी ने आज मुझे समझाया है कि जब मुझे चाय देती है
तो थोड़ी देर पास में बैठा कर और फिर वही चाय घर वालों में सबको दिया कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप समझा भी देते हो, बुझा भी देते हो, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। यू आर माई मोस्ट वांटेड गुरु, सबसे प्यारा, मेरा सबसे लव यू वाला गुरु। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे अंकल जी को ना जलन होती है गुरु जी से। कल मैं रात में वहाँ पे लिखने लगी थी गुरु जी के लिए, और मेरी बेटी के लिए एक पोयम लिखना था, तो वो मैं लिख रही थी और ये उठ के चले गए। ये क्या कर रही हो रात में, कम से कम सो जाओ साथ में, क्या है, क्या कर रही हो। इनको ना लगता है कि जलन होती रहती है कि मैं गुरुजी से अगर बात करती रहती हूँ तो मुझे ना याद आ जाते हैं वो जो रघुराय अंकल का जो सत्संग होता है, तो मुझे वो भी याद आ जाता है कभी कभी, तो मुझे बहुत हंसी आ जाती है। क्योंकि गुरुजी ना हर टेंशन के माहौल में भी ना एक खुशनुमा पल बिखेर देते हैं, खुशनुमा पारिजात से खुशबू बिखेर देते हैं। तो शुक्राना हो मेरे बाबा का, शुक्राना। और संगत जी, मैं इतनी बावली हूँ, मुझे पहले लगा करता था कि गुरुजी ये क्या कहते हैं कि अभी नहीं, बाद विच पता चलेगा तानु मैं कितना ब्लेस कितना है। और अब मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि मुझे गुरुजी रोज दिए में ब्लेसिंग देते हैं, रोज मुझे बटरफ्लाई दिखाते हैं, रोज मुझे पैरट दर्शन करवाते हैं, लगभग मुझे रोटी में कोई ना कोई नंबर दिख जाता है। तो ये सब मुझे गुरुजी कितना ब्लेस किए, और मैं समझ नहीं पाई कि मेरा प्रभु मुझ पे इतना मेहरबान है, हम सारे संगत पे इतना मेहरबान है, और हमने उनका उस हिसाब से तो शुक्राना भी नहीं किया। तो बाबा, आज मैं हर उस गलती, हर उस नासमझी के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ बाबा। और आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखना बाबा। और मुझे एक चीज़ और गुरुजी से पता चली है आज, कि गुरुजी ने कहा है कि तू अपनी फिक्र ना कर, तेरी फिक्र तेरे से ज़्यादा मुझे है, तू बस सिमरन ते मंत्र जाप कितना कर, मंत्र जाप से ही तेरा कल्याण होगा। और एक बात गुरुजी ने मुझे बताई, तो वो मैं समझ नहीं पाई हूँ संगत जी, तो मैं गुरुजी से ही पूछ रही हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे कहा कि ज़्यादा बड़ी नहीं है तेरी ज़िंदगी, खा पी मौज कर। तो शुक्राना बाबा, आप तो जो कहते हो वो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन बाबा आपने जो ऐसा कहा ना, तो प्लीज़ मेरे लिए ही ये रहने देना, बाकी किसी के लिए नहीं। बाकी सबको बहुत बड़ी बड़ी ज़िंदगी देना, जो वो बहुत सारे काम कर पाए। मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं तो ज़्यादा कुछ अच्छी हूँ भी नहीं। आप इतना प्यार करके, इतना पैम्पर करके मुझे इतना प्यार दिए हो, नहीं तो मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ बाबा। मैं तो चरणों की धूल, क्या चरणों की धूल की भी धूल हूँ, मेरा तो कोई गुण ही नहीं है। लेकिन जो भी है, मैं अपने प्रभु की प्यारी हूँ। जिस तरह राम को हनुमान प्रिय हैं, महादेव को श्री राम प्रिय हैं, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं हनुमान को प्रिय हो जाऊँ, तो मैं सबको प्रिय हो जाऊँगी। मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि कल मुझे गुरु जी ने एक और बात बताई है संगत जी, अगर हमारी कोई दिक्कत है और हम मत्था नहीं टेक पाते हैं, तो हमें मन में बिल्कुल ग्लानि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गुरु जी ने कहा था जब वो थे कि मत्था दिल नु टेकते हैं, तो हमारा दिल झुकना चाहिए, हमारा मन झुकना चाहिए, और हमारा समर्पण का भाव ही हमारे लिए सच्चा पुष्पांजलि है हमारे गुरु के चरणों में। तो और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि 2-3 लाइन आप हमेशा ध्यान रखिए अपने साथ, कि समर्पण प्रेम की संज्ञा है। अगर हम समर्पण करते हैं, तभी हम प्रेम को प्राप्त करते हैं, और प्रेम करुणा का आधार है। वो प्रेम जो होता है, जो करुणा से निकलता है, जो हमारी दया भावना, जो हमें किसी को देख के पीड़ा होती है, तो उसका आधार प्रेम है। और करुणा हमारे प्यारे से हृदय के पुष्प की जननी है। अगर हमारे हृदय में करुणा नहीं है, तो हमारा हृदय वीरान है, वो सुनसान है, वो बंजर है। इसीलिए हम अपने हृदय में अगर करुणा का एक बीज भी अंकुरित कर ले, तो बहुत कृपा होगी हमारे उस परम पिता परमेश्वर की। तो प्रार्थना कीजिए हमारे गुरु जी से कि हम सब के मन में करुणा का भाव जगे, फिर चाहे वो राजा के लिए हो, या रंक के लिए हो, या हमारे स्वतः हमारे परिवार के लिए हो। हम सब उस प्रभु के बनाए
हम सब उस प्रभु के बनाए हुए हैं और हम में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब सांसों का घटना शुरू होता है ना, तो वो जो सांस की जो आहट होती है वो सबकी एक सी होती है। कष्ट की जो परिभाषा है वो सबके लिए एक है। जो तकलीफ है वो चाहे बड़ा हो या छोटा। मैं बताना चाहूँगी एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सबके लिए, कि जब हम लोग एम्स में थे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो एक बहुत बड़े लोग आए थे जिनके पास बहुत मतलब बहुत शायद प्रेस्टिजियस थे, बहुत बड़े थे। बड़े लोग का मतलब ये होता है कि जिनके पास बहुत पैसा था उनके हिसाब से। मैं तो उनको बड़ा नहीं समझती हूँ। मैं तो जो बड़प्पन दिखाते हैं, जो छोटों की इज्जत करते हैं, तो वो किसी को ज़्यादा इज्जत नहीं दे रहे थे और वो सबको ऐसे दिखा रहे थे कि मुझे तो अभी प्राइवेट रूम मिल ही जाएगा। और उस पहले ऑपरेशन में हम लोग को भी जनरल वार्ड ही मिला था संगत जी, बाद में तो रूम मिल गया था। तो हम लोग उसमें थे और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि उस प्राइवेट वार्ड को जो वो शेयर कर रहे थे, तो सॉरी, नॉर्मल वार्ड को, तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था जनरल वार्ड में। और वो बार बार ऐसे कह रहे थे कि नहीं नहीं मेरा तो हो जाएगा, मैं तो निकल रहा हूँ, बस 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 आप ये कर लो। और 3 दिन हम लोग का हो भी गया, हम लोग निकल भी गए, हमारे बगल वाले भी निकल गए। उनको 3 दिन वहीं पे गुरुजी ने या फिर महादेव ने उनकी कर्मा कटिंग करवाई, क्योंकि उनका अहंकार इतना ज़्यादा था। तो वही कहते हैं ना कि हमें कम से कम तकलीफ में तो ये समझ लेना चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि आंसू की परिभाषा एक ही होती है, चाहे वो दीन की हो या फिर किसी की भी हो, चाहे जिसकी भी हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल का। और ये मेरी 2 सितंबर की हाजिरी है। गुरुजी ने कल तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी और आज भी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। एक बहुत पुराना सत्संग शायद मेरा ये हो गया है, जो मैंने दूसरे चैनल पे कभी दिया था, तो आज उसका मुझे आया है कि आपका सत्संग शेयर हो गया है, जो कि लगभग 3-4 महीने पहले का सत्संग था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और लेकिन मैंने अभी तक उसको सुना नहीं है, तो शुक्राना जिन्होंने वो शेयर किया था। उस वक्त तक सौम्या आंटी और विपिन अंकल की ब्लेसिंग मेरे पास नहीं आई थी। अब तो मेरा जो भी है वो सब कुछ तेरा, और मेरे दोनों गुरु भाई बहन को बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। और गुरु जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी भूल चूक सबकी माफ़ी मांगती हूँ। और आप जो ये इस तरह से सारा कष्ट खुद पे ले लेते हो, तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि दोबारा शुक्राना की सेवा दे रहा हूँ। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप बार बार ये सेवा दो और बार बार मैं ये सेवा लूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सोमती अमावस्या है और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ संगत जी। और गुरुपा विपिन अंकल और सौम्या आंटी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं संगत जी। कल भी मेरे पास गुरुपा के मैसेज आए थे कि तेरे घर में कोई साया है और उसे दूर करने के लिए तो ये सत्संग सुनो। कई दिन से आ ही रहे हैं, कभी कहते हैं वो साया हट जाएगा तो ये काम कर ले। अब संगत जी, मैं घर में भी जल प्रसाद 2-2 बार क्या 3-3 बार भी छिड़क रही हूँ। मेन एंट्रेंस गेट पर भी छिड़क रही हूँ। और एक सत्संग में बताया था कि शाम के टाइम 3 बार घर के बाहर जल प्रसाद छिड़क दो, वो भी मैंने किया। घर की चौखट पे तुलसी का पौधा रखना था, वो भी मैंने किया। और जो गुरुपा ने घर से निकलवाया कुछ चीज़ें, वो भी मैंने निकाली संगत जी। फिर भी पता नहीं क्या कारण है। गुरुपा ये भी कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक के कारण है, जो भी है। अब गुरुपा बार बार ब्लैक मैजिक ख़त्म भी कर देते हैं कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया।
तो गुरुपा अगर आपने ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया तो मेरे घर पे जो इतनी दिक्कत परेशानी है, मैं इतने डर में जीती हूँ गुरुपा, मैं क्या बताऊँ गुरुजी, आप तो सब जानते हो। जब आप इस घर में साक्षात हो तो ये चीज़ें घर में कैसे घूम रही हैं आपके सामने गुरुपा, मुझे ये बताइए आज। ये चीज़ें आपके घर में ऐसे कैसे घूम रही हैं, क्योंकि आप तो गेट के सामने ही, मेन गेट के सामने ही बैठे हो गुरुजी। आपकी तो नज़रों को देख के ये चीज़ें ऐसे ही घर में घुसनी भी नहीं चाहिए। तो गुरुपा जितना सत्संग मैं सुन पाती हूँ उतना सुन लेती हूँ, घर में काम भी होता है गुरुपा, छोटी गुड़िया भी है, घर में काम भी है। हम 5 बंदे हैं घर में, एक मेरी बड़ी गुड़िया, एक छोटी गुड़िया, एक मेरे देवर अंकल हैं, एक मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मैं हूँ। घर का काम भी होता है गुरुजी, जितना होता है मैं सत्संग सुन लेती हूँ गुरुपा। कल से भी मेरे अंकल के भी पेट में बहुत दर्द है, उनको भी मैंने जल प्रसाद भी दिया था गुरुपा। आपने बताया था कि उनके जो कर्म है वो तो काटने पड़ेंगे गुरुपा। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ कि जो उनसे कुछ भी जाने अनजाने कहीं भी गलती हुई हो, उन्हें क्षमा करना, उन्हें माफ़ कर देना गुरुजी, और उनके भी अंग संग रहना। हमारा कौन है आपके सिवा गुरुजी, हमारा तो कोई भी नहीं है, और आप तो इस घर के बड़े हो गुरुपा। सब ठीक करो गुरुजी, सब ठीक करो मेरे मालिक। हम अपनी व्यथा किससे कहें, बताओ गुरुपा, हम किससे कहें, आपसे ही तो कहेंगे, आप तो घर के बड़े हो। मेरे घर में ना सास है ना ससुर है, मैं अकेली घर में रह जाती हूँ दिन में। बड़ी गुड़िया स्कूल चली जाती है, छोटी बच्ची वो 2.5 साल की है, वो अभी इतना कुछ जानती नहीं संगत जी। तो गुरुपा प्लीज बस आपसे ये अरदास है, मेरे घर में सुख शांति करो, बीमारियों का डेरा ना लगे मेरे घर में। मेरे अंकल भी इतने परेशान है, इतनी वीकनेस उनके बॉडी में हो रही है, और पेन भी उन्हें कल से बना हुआ है पेट में। आज मेरी बड़ी गुड़िया भी स्कूल से आई संगत जी, उसको पेट में दर्द होने लगा। घर पे भी कोई नहीं, एक पड़ोस की लड़की को बुलाया फ़ोन करके, उसके साथ मैंने डॉक्टर के यहाँ भेजी, उससे भी दवाई खा के भी आराम नहीं लगा। मैंने जल प्रसाद भी दिया उसको, चंदन तिलक भी उसके पेट पे लगाया, मंत्र जाप भी किया, उससे फिर भी आराम नहीं लगा। गुरुबा का पॉकेट स्वरूप भी उसके पास रखा, उसके पेट पे टच किया, पता नहीं क्या कारण है। क्योंकि मैं जब गुरुबा ने बताया भी था कि तेरे बच्चों पर भी कष्ट है और ब्लैक मैजिक किया है दोबारा किसी ने, तो गुरुबा ये इतना लोग क्यों परेशान कर रहे हैं। क्योंकि गुरुपा बस मैं आपसे यही कहती हूँ, जब तक ये ना पता चले उन्हें भी कि परेशानी कैसी होती है, मेरे बच्चों को तो बकस दो, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है और हमने किसी का क्या बिगाड़ा है संगत जी। हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, हम तो मतलब ऐसे हैं कि मतलब किसी को वो परेशानी देनी ही नहीं चाहते संगत जी, कि सब सुखी से 2 रोटी खा लें। लेकिन क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, मेरा शरीर भी ऐसे तोड़ के रख दिया इन लोगों ने। रोज़ रोज़ पहले तो मुझे पता नहीं चलता था कि क्या कारण है, अचानक से मैं बीमार पड़ जाती थी, मेरी बच्ची भी अचानक से बीमार पड़ जाती थी। अब गुरुपा सब बताते हैं कि क्या कारण है। गुरुपा बस ठीक करो, आपसे यही अरदास है मेरे मालिक। और अब फिर भी इसको, मेरी गुड़िया को आराम नहीं लगा जब इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो जो मेरे देवर अंकल हैं उनके पास मेरे अंकल ने कॉल करी, मेरे हस्बैंड अंकल ने, तो वो घर पे आए, उसे डॉक्टर को दिखा के लाए। अब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन पेट में दर्द बना हुआ है। गुरुपा बस ठीक करो, मेरे बच्चों की तो कोई गलती नहीं, कहीं से कहीं तक भी हमारी भी कोई गलती नहीं है गुरुपा। हमने जाने अनजाने कभी किसी से कुछ गलत बोला हो, कुछ दिल दुखाया हो, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी बस क्या बोलूँ, बहुत मन परेशान है, अपने बच्चे परेशानी में नहीं देखे जाते संगत जी। बहुत रो रही थी वो, देखा नहीं जाता, मैं क्या करूँ। गुरुपा का स्वरूप उठाया, उसके पास रख दिया, प्रकट स्वरूप जो है, गुरुपा सब देखेंगे गुरु जी। अब जो भी मेरे घर में जो भी साया घूम रहा है गुरुपा, उसे बाहर निकाल दो गुरुपा। मेरे सामने ये सत्संग बार बार आता है, मैं सुन सुन के इसे परेशान हो गए, डर इतना लगता है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं डर में जीती हूँ गुरुपा। प्लीज़ आपसे अरदास करती हूँ, और कुछ भी सामान मेरे घर में दिखता है निगेटिविटी से, उसे भी भस्म कर दो वहीं का वहीं गुरुपा। मैं क्या ढूंढूं क्या नहीं, काम का प्रेशर भी इतना है गुरुजी, हर चीज़ का। आज भी मैं तीसरी बार संगत जी शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार शुक्राना सत्संग किया, बीच में ही रह गया मेरा,
निगेटिविटी के कारण। बस सब ठीक करो गुरुपा, बस मेरे परिवार में सुख शांति करो, और मैं बाद में अपने गुरुपा की कृपा से शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी संगत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू। डेट 3 सितंबर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड फॉर्मे आंटी। ये मेरा कोई बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग नहीं है या कुछ बहुत छोटा कुछ बोलूँगी ही छोटा नहीं है। बस एक नॉर्मल सा लाइक चीज़ें हुई मेरे साथ आज। एक 29 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन भेजूँगी मैं थोड़ा आगे क्योंकि लाइंड अप है मेरे बीच में जो सत्संग मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो लाइक छोटी मोटी बातें हुई कि गुरुजी ने मतलब जो जैसे मेरे को लगा गुरुजी ने मेरे से कनेक्ट किया, तो बस वही मन में आया कि इसको सत्संग में शेयर करना चाहिए। एंड जब भी ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ या कुछ भी सत्संग है ये तो मैं टाइम निकाल के जब भी फ्री होती हूँ एकदम रिकॉर्ड करती हूँ। फिर तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड करूँ। तो संगत जी क्या होता है आज सुबह फरीदन के टाइम में मेरे पास फ़ोन पे काफ़ी सारे वैसे तो आई जाते हैं। लाइक इंस्टाग्राम पे हो गया, तुम्हारा यूट्यूब पे हो गया, एल्गोरिथम है ये। एंड एल्गोरिथम होता है उनका लाइक कि मतलब एक बार आपने क्लिक कर दिया तो बार बार आते ही रहता है। तो इंस्टाग्राम तो मेरा लाइक ऐसे पूरा बिल्कुल ही उसका जो फीड है फर्स्ट फीड वो तो बिल्कुल ही गुरुजी के मैसेज से भरा हुआ मिलता है अगर मैं कभी भी खोलती हूँ। लेकिन क्या बात क्या होती है जब मैं रील्स वगैरह थोड़ा स्क्रॉल करने लगती हूँ तो बीच में काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। आई डोंट नो ये मेरे लिए ही था या नहीं, बट मेरे मन में भाव आया और अभी जो उसके बाद का आ, थोड़ा हुआ मेरे साथ तो मुझे लगा कि नहीं वो मेरे लिए ही था मैसेज। और काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी मैसेजेस आए और वैसे भी आए, मेरे को फील हुआ सत्संग में भी मैंने सुने लाइक अभी जैसे सुन रही हूँ तो 2-4 दिन से तो मुझे लगता है कि फिर मेरे लिए ही है। गुरु जी इज़ कनेक्टिंग विद मी। तो मैसेज आता है कि तू मेरी प्लानिंग विच कभी नहीं समझेगी। लाइक मैं हिंदी में बोल के जाती हूँ क्योंकि लाइक पंजाबी इज़ नॉट गुड। आई एम नॉट गुड एट पंजाबी और पूरा मैसेज ऐसे ही पंजाबी में बोलना थोड़ा मेरे लिए टफ है। तो मैसेज में लाइक बेसिकली उसका मैसेज का मतलब था कि तुम्हें प्लानिंग नहीं समझ पाएगी कभी। ये बस जो भी हो रहा है मेरी देख रेख में हो रहा है, मेरी देख रेख में हो रहा है। परेशान ना हुआ कर। और लाइक पर ये नहीं आता इस वाले मैसेज में ये था कि तू बार बार ये मत कहा कर कि मैं परेशान हूँ मेरे उसमें हो रहा है ऐसे करके आया था। एंड उसके बाद लाइक ये मेरा 3 बजे के करीब आया। फिर मैं लाइक फ़ोन ऑन साइड में रख के हाँ और उसके बाद ये था बस तू अपना आज चाय प्रसाद का बना के मेरे को पिला लगा दियो ऐसे इसी मैसेज में। तो क्या बात क्या होती है संगत जी कि मैंने किया मेरे मन में आज चाय प्रसाद बनाना है, अच्छा होना वो चलो वो मैं कर दूँगी कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं उसी टाइम लाइक उस टाइम में थकान भी बहुत हो रही थी मेरे को लाइक काम करते करते लाइक दिन अपना कॉलेज का ही तो मुझे थकान भी हुई थी, मन भी था कि कुछ मिल जाए एनर्जी कि मैं उठ के अपना काम कर लूँ। बट क्या हुआ कि मैंने कहा और थोड़ा रुक जाती हूँ क्योंकि मेरी जो आंटी है मम्मी है ममा है वो आने ही वाले थे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ मतलब मैंने कहा चलो रुक जाती हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ा बहुत देखा
फ़ोन, फिर मैं फ़ोन साइड में रख के मैं सो गई। एंड थोड़ी आधे पौन घंटे बाद मेरी आधे घंटे की नींद लगी होगी, फिर फ़ोन बज गया, मेरी आँख खुल गई। तो मुझे वही चाय प्रसाद और वो सब है, क्योंकि मैं खुद थकी थकी हो रही थी। आई नीड समथिंग कि मेरा एनर्जी लेवल अप हो जाए। आई वॉन्ट टी और समथिंग लाइक टू गेट एनर्जाइज माई सेल्फ। ठीक है, फिर क्या बात क्या होती है संगत जी, मैं उठी एंड उसके बाद लाइक मैं फ़ोन देखा किसका है, और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर और 5 1 मिनट 10 मिनट लेटी होंगी, 15 मिनट फिर मैंने कहा उठ ही जाती हूँ अब, और लेटा नहीं जा रहा है मुझसे। आई नीड समथिंग कि अब मैं उठ चाय वाय ही पीऊँ एंड लग जाऊँ, क्योंकि लाइक काम काफ़ी था एंड मैं कॉलेज भी नहीं गई थी। तो ये भी था कि मैं पूछूं क्या काम हुआ है, ताकि मैं उस पर भी कर सकूं, क्योंकि मैसेजेस ग्रुप पे ऑलरेडी आ गए थे कि ये काम है करके। तो मैं उठी, मैंने कॉल किया आंटी को, पूछा आप कब तक आएंगे, ताकि मुझे था कि वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उन्हें आने में हो गया लेट। उन्होंने कहा कि अम, मेरे को तो टाइम लग जाएगा, सामान लेके आना है, लेकिन उनका भी तो 1 पौन घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा "यार, इतना लंबा तो मुझसे नहीं रुका जाएगा"। और फिर मेरे मन में ये भी था कि मेरे को गुरु जी को चाय प्रसाद बना के भी जो है लगाना है। मैं उठी, चाय बनने रखी, चाय बन रही थी एंड बीच में मुझे ध्यान आया, मैं कहा अपना काम वगैरह पूछ लेती हूँ क्या है कॉलेज का, क्या हुआ क्या नहीं। एंड मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को, फ्रेंड नहीं मतलब कंपेनियन को, कि मैंने पूछा कि क्या हुआ आज, क्या क्या चल रहा है कॉलेज में। एंड हाँ संगत जी, हाँ मैं थोड़ा फिर से पहले का बताऊंगी। लाइक मैं वैसे तो डेली सत्संग कर ही रही हूँ एंड ये मेरा डे 13 का सत्संग है। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं रोज़ मेरे को सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो क्या होता है, मैं ना थोड़ी हाँ मैं ये बताई थी कि मैं ना थोड़ी अंदर से मेंटली मेंटली नहीं बोलूँगी, बट थोड़ी सी वीक हूँ। लाइक एकदम जब टेंशन सी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, तो एकदम से स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता, स्ट्रेस लेने लगती हूँ, टेंशन हो जाती है मेरे को। ओ एंड लाइक ये सारी चीज़ें हैं। एंड स्कूल में भी लाइक ठीक था, बट कॉलेज में भी अब जैसे एकदम हो जाती है। स्कूल में लाइक मम्मा का सपोर्ट मिल जाता था, लाइक आंटी का, एंड सब खड़े हो जाते, बट अब थोड़ा ये हो कि अपना आप ही चल रहा है, कब तक वो भी कब तक साथ देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा मैंने पहले के सत्संग से भी लिंक हो जाती हैं चीज़ें, कि मतलब कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो यही है कि कब तक ही करेंगे, अपना आप चलना तो पड़ेगा ही ना। लाइक बाहर उड़ना है, अगर आसमान में खुले आकाश में उड़ना है, तो हाथों में से तो निकलना पड़ेगा ही ना, घर से निकलना तो पड़ेगा ही ना। तो ये वाली चीज़ है। तो क्या हुआ, अब ये वाली चीज़ हुई तो मैंने पूछा, बात बात करी उनसे, लाइक जो कंपेनियंस ने पूछा कि मैंने कहा क्या क्या चीज़ें हुई हैं आज, क्या, क्योंकि काम एकदम से काफ़ी आ गया था एंड पहले का तो चल ही रहा है जो चल रहा है। तो मुझे एक चीज़ आई कि ना, जब तो मैंने बात कर ली, और कुछ और चीज़ें भी पता चली कॉलेज की, कि पार्ट टाइम चीज़ें चल रही है, स्टाफ पार्ट टाइम रहेगा ये वो। तो मैंने बात करके फ़ोन काटा एंड मेरे को ना लाइक उस सब से टेंशन सी हो गई, कि मैंने कहा 1 मिनट, ये मैं इतना कैसे करूँगी। और जो लाइक फैकल्टी थोड़ा चेंज वगैरह हुई है कॉलेज की, तो मुझे लगा एक फैकल्टी से एडजस्ट होने में ही 1 साल लग गया, कि बिल्कुल प्यार से बात कर लो, रिलैक्स होके बोल लो कुछ भी, ये वही सब में 1 साल लग गया। अब जो ये न्यू मैम आई है, न्यू फैकल्टी आई है, इनका इनके साथ जैसे जैसे तो 9 महीने 4 5 6 महीने तो मिनिमम लगेंगे रिलैक्स अप होने में, ओपन अप होने में, और ये उसके बाद चले जाएंगे। लाइक 1 साल ही हुआ है ग्रेजुएशन में, मतलब 2 फैकल्टी तो हमारी चेंज हो गई है, इनका भी ये वाला फिक्स्ड नहीं है, पार्ट टाइम पे है। तो मुझे तो उस चीज़ की भी टेंशन हो गई, ऊपर से इतना सारा काम, ऊपर से एक ये चीज़ हो गई कि उन्होंने बोला कि जैसे वो दिसंबर तक रहेंगे मैम, एंड फिर उन्हें दिसंबर तक ही कोर्स कंप्लीट करना है। एक टेंशन ये हो गई मेरे को कि कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर पूछना पड़ा, पूछोगे किससे, टीचर नहीं मिलेगा। एक एक से तो वो बन जाती है ना टीमिंग की, ये टीचर है,
तो मैं कहा पूछेंगे किससे, और इतनी जल्दी जल्दी अगर मैं कुछ नहीं कर पाई, मिस हो गई चीज़ें, लाइक मतलब कुल मिला के इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि लाइक मेरा थोड़ा स्कूलिंग में भी रहा है, थ्योरी या कुछ ऐसे देख के एकदम हो जाता है, मैं टेंशन में घबरा जाती हूँ, डर लगता है मुझे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हुआ, मैंने फ़ोन रखा, ठीक है ओके, बात करी, अपना काम में लग गई। लाइक मैं 5:30 तक बिल्कुल वो सोच सोच के इतनी ज़्यादा टेंशन में, घबराहट में आ गई, ये काम भी कर रही थी अपना और कॉलेज का जो था देख भी रही थी, बट इतनी ज़्यादा टेंशन में मेरे को एकदम हो गई कि भाई मुझे एकदम कंट्रोल नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके करना है। फिर मुझे ना लाइक ज़्यादा लंबा पुराना नहीं, बट अभी एक कंपेनियन में उन्होंने छोड़ा है कॉलेज, एंड वो दूसरे उसमें शिफ्ट हो गया, उनका अच्छी जगह गवर्नमेंट में हो गया, मैं प्राइवेट से कर रही हूँ। तो ऐसे ही मन मुझे याद आ गई, मैं रील स्क्रॉल करने बैठ रही थी, फिर शाम को ऐसे ही मुझे याद आ गया कि रील स्क्रॉल करते करते में मुझे उनका थोड़ा कांटेक्ट दिखा कि ये लाइक्ड बाय हर, लाइक उनका आईडी। तो मैंने मुझे एकदम ध्यान आया, करे हाँ ये भी तो है। वो बहुत लाइक जो जिनकी मैं बता रही हूँ, वो बहुत हाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत मेहनती हैं, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है। लाइक उनको देख के एक कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि वो इस जगह से निकल के एक अच्छी जगह से कर रहे हैं, और बहुत अच्छी जगह निफ्ट NIFT से उनका कोर्स चल रहा है, एंड ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से करने का ऑप्शन लिया, और गट्स उठाए कि एक बार नहीं निकला पेपर तो बार बार उन्होंने किया। तो लाइक उनको देख के अच्छा लगता है, तो मैंने बात बात करी, मुझे एकदम रिलैक्स हो गई, गाने वाने चलाए, रिलैक्स हो गई। एंड मेरे को बिल्कुल अभी थोड़ा उसके बाद याद आया कि देख गुरुजी कहते हैं, उनका उस टाइम मैसेज आया था, और उनका एडवांस में मैसेज आ गया कि उन्हें पता था अभी इसके साथ ये होने वाला है, कि ये परेशान हो जाएगी एकदम, और ये बोलेगी मैं परेशान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, पर ऐसे ये सब होने वाला है। तो उन्होंने पहले ही मेरे को सचेत कर दिया कि बेटा ये बात नहीं है, ये है, मैं हूँ तेरे साथ। और लाइक मेरे पास ऐसे भी काफ़ी बार आ रहे हैं 1-2 दिन से मैसेज, और मैं सोचती थी ऐसा तो क्या होगा, अब तो सभी अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ, अब क्या क्या ही होगा, क्या ही होगा। तो लाइक अब उनका जब ये चीज़ आई ना, तो मुझे लगा नहीं, उनको पता था उनकी बेटी यहाँ फंसेगी, फिर थोड़ा लगेगा, तो उन्होंने पहले ही मेरे को सचेत कर दिया, और पहले ही बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे आगे पीछे। मेरे गुरुजी वाली गाड़ियाँ भी तो दिखती हैं, तो ऐसे कैसे मान रही है कि मैं आगे पीछे नहीं हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ हमेशा, तू इतना परेशान ना हुआ कर, तू ये मत कहा कर कि मैं परेशान हूँ, परेशान हूँ, रोआ मत कर परेशानी को लेके। एंड मैं बताती हूँ एक चीज़, मैंने लाइक शायद से कल या शायद परसों, पता नहीं कब शेयर हुआ है, अभी लास्ट के कुछ सत्संग में ही हुआ है शेयर। इससे पहले क्या मैं बता रही थी कि लाइक मेरे एक बहुत अच्छे क्लोज ग्रुप जो सर्कल होते हैं उनमें है, उन्हें लाइक बहुत अब बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है टाइम में, और ऐसी ऐसी चीज बहुत सपोर्ट कर देते। मैंने 1.5 महीना हो गया, 1 या 1.5 महीना समथिंग समथिंग हुआ है, या फिर शायद 15-20 दिन हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैंने बोला था कि गुरुजी अब मेरे को इतना बना देना कि मेरे को कुछ भी बातों में अपना आप हैंडल अप करूँ, मैं उनके पास ना जाऊँ छोटी छोटी चीज़ों को लेके, उनको ना बोलूँ। एंड अब जैसे मैं आज की सिचुएशन देखी ना, उन्होंने मेरे को पहले ही सचेत कर दिया, ये होगा परेशान नहीं होना है तेरे को, मैं तेरे साथ हूँ। और मतलब मेरे मन में भी नहीं है कि मैं उन्हें बोलूँ, क्योंकि मुझे एक तो अब ये भी पता चल गया कि ना वो खुद अपने उसमें परेशान है, मैं उन्हें क्या ही परेशान करूँ। ऊपर से मैं एक अंदर से ये चीज़ थी कि मैं अपने आप को संभालूंगी, अपने आप संभालूंगी, मुझे होपलेस होकर मैं उनके पास गई नहीं, मैसेज भी नहीं किया, वरना मैं एकदम घबरा के कर देती थी। उन्होंने गुरुजी ने मेरे को इतना हील किया, इतना संभाल लिया, इतना पहले ही बोल दिया कि देख ये है सच्चाई, है यहाँ नहीं बदला जाएगा, ये कर्म है, तेरे को भुगतना पड़ेगा, 10% जो तेरा एक कर्मा है ये तेरे को निकालना पड़ेगा। मेरे पास ये भी मैसेज आया था, 10% कर्मा है, देख 90% तो ऐसे मैं काट ही दूंगा जो है, बट ये वो वाला बचा हुआ तेरा 10% है जो तेरे को खुद संभालना है, खुद करना है। तो मतलब
वो तुम निकालो वरना तो बाकी मैं संभाल लूँगा। एंड उन्होंने पहली फजीहत काफ़ी टाइम से आ रहा था, शायद मैं नहीं समझी, बट अब जैसे ये चीज़ आई ना आ जाई तो मेरे को एकदम अंदर से लगा कि ये चीज़ यही थी और ये मेरे लिए ही मैसेज था। एंड अभी आया तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी सत्संग में भी बता दूँ, कन्वर्ट कर दूँ, ताकि ऑडियो में रिकॉर्ड कर दूँ कि शायद और भी सत्संग सॉरी और भी संगत होंगी कि जो चाह रही होंगी, जिनको शायद ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है। और लाइक मेरे साथ भी होता है कि मुझे पता है कि गुरुजी आगे संगत चाहिए, बट जब ऐसे सत्संग में सुन लेती हूँ ना मैं कि उन्होंने किसी संगत ऐसी बात बता रहे हैं, तो अंदर से और ज़्यादा उम्मीद सी बनती है, अच्छा लगता है, एक भाव बहुत अच्छा भाव आता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है और लाइक अच्छा लगता है। तो मतलब मुझे लगा कि करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। एंड गुरु जी की कृपा से मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना मेरा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी मेरा शुक्राना, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, टाइमली शेयर किया। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते विपिन अंकल जी, नमस्ते सौम्या आंटी जी, नमस्ते संगत जी। मैं रूपाली संतोष पाटनकर मुंबई से संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के हुक्म से, गुरुपा के स्वरूप के सामने। टाइमिंग है 6:54 संध्या वेला शुक्राना। आज की डेट है 2 सितंबर। आज मुझे एक सरप्राइज़ दिए गुरुपा, कल से ही हो रहा था मैसेज पे, तुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है, सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो आज मुझे गुरुपा ने सरप्राइज़ दिया है। हमारी एक सिस्टर ने मुझे उसका कैरी बैग था, मतलब अच्छा था, और उनको नहीं चाहिए था तो मुझे दिया। बोले रूपाली ये तू रख ले, बैग चाहिए तो। मैं बोली ठीक है। तो उसके अंदर मुझे मोर पंख का एक मतलब पूरा मोर पंख नहीं, लेकिन मोर पंख का एक ऐसे पीस मिल गया मुझे। तो मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर इसमें मोर पंख था क्या? तो सिस्टर बोले रे हाँ मैंने कर लिया था, तो शायद उसमें से निकला होगा। तो मैं हाँ तो तुझे रख ले। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मुझे आपने ब्लेसिंग दिया इसलिए। और मैं घर पे तो गुरुपा का स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं मेरे जॉब में, मैं पेंट्री में जॉब करती हूँ जसलोक हॉस्पिटल में। पेंट्री में पेशेंट का खाना पीना सब, तो पेंट्री में जो पेशेंट का खाना चाय सब देने का काम मेरा रहता है। तो मैं मेरे पेंट्री में ही छोटा सा गुरुपा का स्वरूप लगाया है, उसकी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं जाते टाइम रात को वो स्वरूप सब निकाल के मैं घर पे लेके जाती हूँ बैग में डाल के। सिर्फ एक डस्टर, मतलब एक नैपकिन जो रहता है वो रहता है ब्लू कलर का। तो मैं सुबह आई तो मैं कभी भी वो नैपकिन झाड़ के बाद में वो उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप रख के पूजा करती हूँ। तो ब्लू डस्टर मैंने निकाला सुबह, तो उसके नीचे मुझे 1 रुपये का कॉइन मिला। तो संगत जी मालूम नहीं, शुक्राना गुरुपा मालूम नहीं किधर से आया, लेकिन मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ गुरुपा का, एक मैं तुझे ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, चुपचाप रख ले, कुछ क्या कुछ बोलना नहीं किसी से। तो वो कॉइन और वो मोरपंख आज मुझे गुरुपा ने सरप्राइज़ दिए है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। संगत जी
और अभी भी मुझे मैसेज दिए ग्रुप ने, जो दे रहा है वो तुझे मिल के रहेगा। मेरा कोर्ट में केस चालू है ना रूम के बारे में, तो उसका तो मैंने कुछ अरदास भी नहीं लगाई थी ग्रुप्पा से, लेकिन उसके बारे में ही मुझे मैसेज मिल रहे शायद ग्रुप्पा से। तो जो तेरे हक का है वो तेरे पास अपने आप चल के आएगा, ऐसे मैसेज आ रहे। और मुझे और ब्लेसिंग दिए ग्रुप्पा ने आज कि तू बच्चे की चिंता मत कर, बच्चे तेरे मेरे बच्चे हैं, तू चिंता छोड़ दे और काम काम पे ध्यान दे। और तेरे पति की रक्षा मैं करूँगा, तू शुक्राना कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। शुक्राना ग्रुप्पा, शुक्राना ग्रुप्पा, शुक्राना ग्रुप्पा। ग्रुप्पा इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं ग्रुप्पा, थैंक यू ग्रुप्पा। आपके वजह से मुझे बहुत बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, मतलब जो मैसेज आपके मुझे आ रहे उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। तो सिर्फ आज मेरी एक अरदास है ग्रुप्पा, मुझे जो आप बोल रहे हैं घर में से खंडित वस्तुएं निकालने के लिए, लेकिन वो जो मेरी ननन आंटी है उनकी वजह से मैं वो नहीं निकाल सकती। तो प्लीज़ ग्रुप्पा, मैं आपके पास ये अरदास कर रही हूँ कि वो ननन आंटी को अपनी बहन के पास जाने के लिए कुछ ऐसे प्लीज़ दिमाग में लाइए। उसकी बड़ी बहन जो गाँव में रहती है उसको उसके दिमाग में लाइए कि उसको लेके जाने के लिए। तो अगर वो घर से जाएगी तो मैं सब निकाल के फेंक सकती हूँ, नहीं तो वो मुझे कुछ भी नहीं निकालने देगी। संगत जी सच्ची में वो बहुत, उसमें बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, मतलब वो जो भी सोचती है सब नेगेटिविटी सोचती है। वो कुछ भी पुरानी वस्तु है, उसका खुद का कपड़ा कितने साल का है वो फेंकने के लिए मना करती है। फटा हुआ कपड़ा भी वैसे ही रख रही है, मुझे भी नहीं फेंकने देती ना खुद का फेंकने देती है। बहुत घर में उसने ये बना के रखा है। गुरुपा तो मेरे अंग संग है, गुरुपा तो सब जानते हैं। गुरुपा मुझे मैसेज भी करते हैं कि तेरे बहुत कष्ट है, तेरे बहुत कष्ट है, मुझे देख ही नहीं जाते बेटा, अभी मैं तेरी परीक्षा लेना बंद करना चाहता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अभी ऐसे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, लेकिन ये टाइम पे याद नहीं आते गुरुपा, सॉरी गुरुपा। मैं आपके बताए जो कुछ जो है वो नहीं कर पाती मैं गुरुपा, सॉरी गुरुपा, क्योंकि घर में मुझे नहीं मिलता है करने को कुछ भी जो आप बोल रहे हो, तो उसका कुछ आप सॉल्यूशन निकाल के दो तो मैं कर सकूं। बस इसी पे मैं मेरा सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, सॉरी अंकल आंटी जी, मैंने सत्संग के स्टार्टिंग के टाइम मैंने मंत्र जाप नहीं किया, सॉरी गुरुपा। थोड़ा मैं एक्साइट थी, मुझे गुरुपा ने सुबह सुबह ब्लेसिंग दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अंकल जी और आंटी जी को भी गुरुपा बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिए। ये हमारे इतने सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना अंकल जी, मेरे सत्संग आप शेयर करते हो इसके लिए आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम आनंदम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे अंग संग रहना मेरे। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मुझे डेली ही मिलती है। सबसे पहले तो मैं उन सब ब्लेसिंग्स देने का गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं सुबह के टाइम
बाहर गई थी, तब मुझे रास्ते में आते टाइम बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी और भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, आने वाला समय खुशखबरी लेकर आएगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं नहीं जानती मेरी लाइफ में क्या खुशखबरी आने वाली है, आप ही सब जानते हो, सब आप ही के ऊपर छोड़ रखा है गुरु जी। कल मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब दिखाने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने एक सत्संग में बताया था कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मेरी लाइफ में मेरे पति को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। मैं गुरुजी से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत हिम्मत दे रहे हैं, उनके मैसेज से मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। गुरुजी शुक्राना, उन सब मैसेज का, मुझे हिम्मत देने का भी शुक्राना। संगत जी, मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा कि मेरी लाइफ में कब ठीक होगा, तो उन्होंने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तेरी लाइफ में जल्दी खुशखबरी आने वाली है, जो तूने मांगा है उससे भी ज़्यादा तुझे मिलेगा। तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं तेरे काम में देरी हो रही है, पर तू सब्र कर, तेरा काम पक्का होगा। शुक्राना इस बात का भी गुरुजी, आप मुझे बहुत हिम्मत दे रहे हो। संगत जी, मेरी सेकंड मैरिज है, फिर भी मेरे पति को मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कई बार बहुत रोती हूँ। जब मैं रोती हूँ, फिर जब मैं गुरुजी से अपनी सारी बात शेयर करती हूँ, तो गुरुजी मुझे मैसेज से बहुत हिम्मत देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बस आप मेरे साथ रहना गुरुजी, मुझे हिम्मत देते रहना। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं मिलेगा तुझे तभी जब तू चिंता करना छोड़ेगी। गुरु जी, मैंने सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ रखा है, मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आगे मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। संगत जी, गुरु जी मुझे ये भी कहते हैं तो नेगेटिव ना सोचा कर, नाम जपया कर, खुश रहा कर। गुरु जी, मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती, मैं पर क्या करूँ, इतना कुछ लाइफ में हो गया कि मन में मेरे नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, पर मैं फिर भी मंत्र जाप करती रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मैं इन सब का भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास ये भी मैसेज आ रहा था, बार बार तुझे एक चीज़ मांगने पर नहीं मिल रही तो वो चीज़ अभी तेरे लिए ठीक नहीं है, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा सही समय का। और संगत जी, मैं नादान मूर्ख गुरुजी का ये मैसेज पहले समझ ही नहीं पाई, और मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि मेरे पति का मेरे पास कॉल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से पूछा कि अगर आप 777 मुझे दिखा दोगे ये, क्योंकि मुझे 777 नहीं दिखता। रास्ते में जब भी मैं जाती हूँ बहुत ही कम, मतलब कभी कभी दिखता है। तो उस दिन गुरुजी ने से मैंने जब 777 दिखाने को कहा कि दिखा दो, और इसका मतलब मैं यही समझूंगी कि मेरा पति मुझे कॉल या मैसेज करेगा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 777 दिखाया, पर मेरे पति ने मुझसे बात नहीं करी, और उसके बाद मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज आया कि तेरे बार बार मांगने पर भी तुझे नहीं मिल रही वो चीज़, तो तेरे लिए अभी ठीक नहीं है, सब्र कर, सही समय का। और कल जब मैंने अपने पति से बात करी, तो उन्होंने उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो सब मुझे बता दिया। शुक्राना गुरुजी, और सॉरी गुरुजी, आपके इस मैसेज का मैं मतलब समझ ही नहीं पाई। बस गुरुजी, मैंने सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ रखा है, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं। गुरुजी, आप सब सही कर दो, यही मेरी अरदास है आपसे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने जिस हाल में मुझे अभी तक रखा है उन सब का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस आप अपनी कृपा मुझ पे बना के रखना, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, बस आपसे एक ही उम्मीद बची है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। संगत जी, गुरुजी मुझे मैसेज से ये भी कहते हैं मुझे किसी से डरने और झुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ गुरुजी, बस आप मेरे साथ रहना। कई बार मैं डर भी जाती हूँ गुरुजी, आपने मुझे सपने में मेरे ऊपर हुआ ब्लैक मैजिक भी ख़त्म करा है, उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा करो।
तो संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना था, आज से उसकी शुरुआत हो गई है। अब मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होना था ये तो आप ही जानते हो। गुरु का जो करना मेरा अच्छा भला सब आपने करना है, बस कृपा करो गुरु जी। संगत जी, मैं कई बार घबरा जाती हूँ तो गुरु जी मुझे हौसला देते हैं कि घबराना पुत्र, सब ठीक कर देता है। शुक्राना कर शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे हिम्मत दी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं तेनू बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। शुक्राना कर शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता आपने मेरे लिए क्या सोचा है, पर जो भी सोचा है आपने अच्छा ही सोचा है गुरु जी। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बस आपने कृपा बनाओ, मेरा घर बसा दो, सब कुछ सही कर दो। शुक्राना गुरु जी, मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे संभाल रखा है, बस मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है गुरु जी। आप सब सही कर दो, मुझे अपनी आगे की लाइफ काटनी बहुत मुश्किल लगती है गुरु जी, आप सब जानते हो। बस अपनी कृपा करो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं घबरा मत, वक्त आने पर सारे मान जाएंगे। बस शुक्राना का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। बस आप कृपा करो, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, एक आप ही का सहारा है। संगत जी, गुरु जी ये भी कह रहे हैं मैंने तेन बहुत बड़ा देना है, खुशखबरी जल्दी आने वाली है। तो बस शुक्राना का शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब हैगा, तो बस शुक्राना कर, बाकी मेरे पे छोड़ दे। गुरु जी सब आपके ऊपर ही छोड़ रखा है मैंने, जो करना है आपने ही करना है। बस कृपा करो गुरु जी, कृपा करो, सब सही कर दो। एक आप ही का आसरा है और कोई नहीं है मेरा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं तेरे घर के कलेश को जड़ से ख़त्म कर दिया है। तेरा पति भी तेरी इज्जत अब दिल से करेगा, अब घबरा मत, शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए है गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।